हेलो फ्रेंड, जानवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को जय माता दी। जैसे कि नवरात्रि आने वाले हैं तो आप सभी को मेरे तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आप जैसे कि जॉब करते हैं या कोई स्टूडेंट है या किसी प्रकार अन्य प्रकार से पूजा में ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो या चौकी लगाने के आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप उसके बिना कलश स्थापना किए बिना ज्वारे बोया पूरे 9 दिन तक माता की पूजा कैसे करेंगे, आज इसी के ऊपर यह वीडियो है। आज नवरात्रि पूजन की सबसे सरल विधि है। या नवरात्रि के दिन हमें सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहले मंदिर या अपने कहीं भी घर में चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिठा देंगे। उसके बाद माता रानी का फोटो या मूर्ति जो भी हो आपके स्वरूप हो आपके पास हो वह हम यहाँ पे विराजमान कर लेंगे और हाँ, आपको मार्केट से नहीं लाने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम गणेश जी का विराजमान करेंगे क्योंकि गणेश जी का पूजन हमें सबसे पहले किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने गणेश जी का विराजमान। अब देखिए कलश है जो कि स्थापना है, विस्तृत रूप से तो नहीं कर रहे लेकिन 9 दिन की पूजा है तो हमें 1 लोटा जल भरेंगे और उस कलश के कंठी के ऊपर मोली जरूर बांध देंगे और उस कलश को यानी कि माता रानी की शेर का जिधर मुख होता है उधर हम इसको रख देंगे। सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना हो जाएगी। वस्त्र हमें 1 लोटा जल यहाँ रखना है। अब 9 दिन तक जल यहीं पर रहेगा। इस जल के ऊपर कोई भी प्लेट में चावल भरकर हम रख देंगे। नॉर्मल जो चावल आपके घर में होता है उसे आप रख लेंगे और उसे प्लेट में जल के ऊपर रख देंगे। फिर हम इसके ऊपर एक सिक्का रख देंगे। फिर इसके ऊपर एक सिक्का रख देंगे, 1 या 2 रुपये जो भी आपके पास हो उसे हम यहाँ पर सूक्ष्म रूप से रख देंगे। सूक्ष्म विधि से कलश की स्थापना हम कर दिए हैं और 9 दिन तक ये कलश जो है चौकी पर ही रहेगा। उस कलश को हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसकी स्थापना हो गई है, पहले दिन ही इसकी स्थापना हमें करना है और 9 दिन तक हम इसी तरह चौकी पर पूजा करेंगे। और अब हम पूजा शुरू करेंगे और पूजा शुरू करने सबसे पहले हमें जल में लोटे लेकर और जल को छींटे लगाएंगे। भावपूर्वक से सभी को स्नान करा देंगे और फिर दिए जला लेंगे और फिर हमें स्नान सबको करा ही दिया है। अब हमको सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। यहाँ पर गणेश जी को जो कलावा है वह समर्पित कर दिया है और माता रानी को भी हो सके तो लाल रंग की चुन्नी आप ले आए, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप लाल रंग की चुन्नी नहीं ले पाए हैं तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो माता रानी को यहाँ पर मैं चुन्नी ओढ़ा दूंगी और कलश पे पहले ही हमने कलावा बांध दिया है। अब उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो रोली में हमें तिलक करना है और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हमें तिलक करना है और जो कलश है कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे और आप कलश पर तिलक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें फूल समर्पित करना है। आप जो भी फूल मिले आप उसे समर्पित कर सकते हैं। देखिए भोग और उसके बाद हमें आप फूल की माला भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। भोग में हमें बतासे ज़रूर लीजिएगा क्योंकि बतासा ना मिले तो आप मिश्री भी ले सकते हैं लेकिन और मीठे का देखिए हमने मीठे का भोग समर्पित कर दिया है। फिर कोई भी फल और ऋतु फल जो भी आपके मिले आप उसे समर्पित कर दें। उसके बाद आप 1 लोटा जल लेकर जल को ज़रूर समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें धूप दिखा देना है। इसके बाद हमें भोग अग्नि पर लगाना है जो कि नवरात्रि में हमें अग्नि पर भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक दिया ले लीजिए या मिट्टी या तांबे का कोई भी हो, आप उस पर कपूर रख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने कपूर रख लिया है और आप अब इसको अग्नि जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। इस अग्नि से हमें भोग समर्पित करना है। अब हम सबसे पहले लौंग का जोड़ा लेंगे और जैसे कि 2 लौंग लेंगे और देखिए 2 लौंग जो है वो उसके ऊपर फूल होना चाहिए इस तरह का। 2 लौंग और 2 लौंग एक बार करके यानी कि 4 लौंग हमें समर्पित करना है डेली। सुबह के समय हमें ऐसा करना है, शाम के समय हमें नहीं करना है। सुबह के समय ही 2 लौंग एक बार समर्पित करेंगे और 2 लौंग एक बार समर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी मीठा आपने चढ़ाया है वह इस तरह से नवरात्रि में थोड़ा सा भोग लगा देंगे माता को। अग्नि में जो भोग लगता है वह सीधे देवी देवताओं तक पहुंचता है। आप सभी अग्नि में भोग जरूर लगाएं और उसके बाद तो हमें माता से प्रार्थना भी कर लेना है। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित कर देंगे। 9 दिन में हम किसी एक दिन ही दक्षिणा समर्पित। उसके बाद हम आरती करेंगे और सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है और आरती करने के बाद हमें
भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। सुबह की पूजा आप इस तरह से ही पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल जो है आप उसे छींटे लगाकर आँख के ऊपर 2 बार इस तरह से वार देंगे। इस तरह और वो जो जल का जो लोटा है आप उसे भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से आपकी पूजा जो है पूर्ण हो गई और बतासे जो भोग लगाए हैं वह आप अपने बच्चे सबको किसी को भी खिला सकते हैं और जो फल चढ़ाए हैं वो भी आप बच्चे सभी को खिला सकते हैं। इस तरह से सुबह की आप पूजा आपका संपन्न होता है। आप इस तरह से डेली नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल से और सिंपल तरीके से ये पूजा आप कर सकती हैं और क्षमा फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है, लेकिन सरल होने के साथ बहुत ही संपूर्ण विधि है। सरल चीज़ों से सरल स्वभाव भगवान को बहुत अति प्रिय होता है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आपके पास इस तरह से सरल विधि से आप पूजा कर सकती है। आप माता रानी को 9 दिन इसी तरह से आप पूजा कीजिए और माता रानी को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये में थोड़ी भी पसंद तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।